तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त में जब चौतरफा घिरे हैं, कभी ये फैसला नहीं लेंगे कि अपनी पत्नी को बनाएंगे। अतिशी को बनाया जा सकता है क्योंकि जेल के अंदर से सरकार चलाना नामुमकिन हो जाएगा। सर अब दिल्ली वालों की क्या गलती इसके अंदर? दिल्ली में तो दिल्ली वालों ने कभी नहीं कहा कि लीकर आप लेकर के आइए, आप शराब लेकर के आइए, आप हमें शराब पिलाइए, एक के साथ एक फ्री पिलाइए। वो किसने क्या आरोप लगाया, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया गया। ये लोकतंत्र पर हमला है। PMLA एक्ट में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज़ 4B से यासीर जी हैं और हमारे साथ लॉजिकल समाचार से हिमांशु जी। हिमांशु जी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सिंसियरियो चल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल का 22 तारीख से जो घटना घट रही है, आज भी इन्होंने प्रदर्शन किया। कुछ लोग इसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ लोग की सही नहीं है जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति का वोट जो है ये लोग लेकर के जाएंगे। कुछ भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है तो फिर डर ही कैसा, और कभी ना कभी तो जाना ही था जेल। सवाल ये नहीं है वाकई में अगर किसी ने गलत किया तो उसे जेल में जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये दो तरफा नहीं हो सकता। एक तरफ जहां आप महाराष्ट्र में जाकर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं और 5 दिन के बाद पार्टी में शामिल करते हैं और उनको वित्त मंत्री बना देते हैं, उनको बाकायदा उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो सवाल उठता है। और देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगा है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्लंडर इसलिए हुआ है क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सीरियल नंबर आया और उसके 2 घंटे के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि मोदी सरकार चाह रही थी कि मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए, ये पता ही नहीं चली कि पैसा किसने दिया है। लेकिन कैसे ये गली की हड्डी बनी आपको अब बताते हैं। बीजेपी का आरोप क्या है कि भैया साउथ का एक लॉबी था, उसको प्रभावित किया, 100 करोड़ का जो है इन्होंने पैसा लिया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य गवाह था, जिसके कहने पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वो शतरंज चड्डी जो है 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दे देता है भाजपा को। अब ये जो है आप देख लीजिए, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हों वो भी कह रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा हो गया, वो फंस गई है। शायद ये कहा जा रहा है, कुछ वरिष्ठ पत्रकार ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पीएमओ को ये पता नहीं था कि क्या नाम है उनका, जो भी है, रेड्डी साहब है, उन्होंने 55 करोड़ का जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। अब यहाँ पे पूरा मामला ये फंस गया है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, सीधी सी बात है। तो अब केजरीवाल के पक्ष में जनता तक बात पहुंच चुकी है कि आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला लिया, आपने 55 करोड़ खुद ले लिया है, तो ये जन तक बात पहुंच गया है। नेशनल मीडिया नहीं पहुंचा रही है, ये सोशल मीडिया बात पहुंचा रही है। और आप पब्लिक ओपिनियन देख रहे होंगे, हम खुद लोग बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ठीक है केजरीवाल ने लिया होगा, जेल होना चाहिए, लेकिन नड्डा जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखिए सवाल ये हो जाता है कि जिस तरीके से ईडी का समन आ रहा था, 9वां समन तक आ चुका, तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं मिसलीड हो रहा था। क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता भी ये कह रही थी कि 9वां समन जब आ चुका है तो क्यों नहीं जा रहे केजरीवाल। बहुत बड़ा सवाल है। देखिए तमाम पार्टी जो है आरोप लगा रही है। आज देखिए वो भी सवाल वो बन रहा है कि जिस कांग्रेस के चक्कर में जो अरविंद केजरीवाल हमेशा से ये बोलते आ रहे थे कि हम कुछ भी हो जाएगा हम इनके साथ नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, किस किस पे नहीं उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और आज सत्ता की लालच में, सत्ता की लोभ में जो है कह रहे हैं कि देश बचाने के चक्कर में हम तो भैया चले गए, हम उसके साथ, हम तो हो गए। सवाल ये नहीं है कि कौन किसके साथ जा रहा है। अब सवाल ये है राहुल जी कि आप तुम कहते हैं कि मुफ्ती सईद जो है जम्मू कश्मीर की हैं, आप उनको आतंकवादी बताते हैं, आप खुद गठबंधन कर लेते हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ वाजपेयी जी की सरकार थी, तो ये कह देना उसके साथ आरोप लगाया। जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि राम जी का अस्तित्व है ही नहीं, और आज आप जो है उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और आप कहते हैं कि हम तो राम को लाए हैं। तो किसने क्या आरोप लगाया, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया गया। ये लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन लोकतंत्र तो ये भी कहता है ना कि जब 9 बार आपके पास समन आ गया, ईडी ने समन आपको भेज दिया, तो क्यों नहीं गए जनाब? अगर आपको जाना था तो आप क्यों नहीं गए? क्यों डरे ईडी से? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि केजरीवाल का वीक पॉइंट बन गया कि 9 बार समन आना, और हाईएस्ट समन है। क्योंकि हेमंत सोरेन को भी देखा जाए तो इतना समन नहीं आया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट और एक तरह से सत्तारूढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है दिल्ली के लिए। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि ईडी ने 9 समन भले ही जारी किया, लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है कि ईडी की अब क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या जनता को ये नहीं पता है कि ईडी किस तरीके से काम करे? राजस्थान में आपको पता होगा एक ईडी का ऑफिसर हजारों रुपए का रिश्वत लेता पकड़ा गया, और ये प्रूफ है क्योंकि ईडी ने फिर उस ऑफिसर को बर्खास्त भी किया। यानी ईडी जो है वो पैसे की मांग कर रही थी, तो ईडी की विश्वसनीयता नहीं है। और आप जो 9 समन की बात कर रहे हैं, तो देखिए केजरीवाल जी को ये पता था कि ईडी उनको गिरफ्तार करने वाली है, और खास करके आप कहते हैं कि
अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो डर क्यों है? आपको पता होगा पीएमएलए एक्ट में बदलाव किया गया। पीएमएलए एक्ट में क्या है कि पहले किसी उद्योगपति को गिरफ्तार किया जा सकता था, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को गिरफ्तार करके आप जेल में बंद कर सकते हैं। तो कोर्ट भी तो कानून के अकॉर्डिंग ही फैसला सुनाएगी ना, इसलिए वो जो है जमानत नहीं दे पा रही है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में बदलाव करके कानून बना दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों? जो भी सवाल है, जो भी चीज है एक जायज है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब ईडी चिल्ला चिल्ला के कोर्ट में कह रही है कि हमें 150 पन्नों का डॉक्यूमेंट मिला, ईडी चिल्ला चिल्ला के कोर्ट में कह रही है कि भैया इन्होंने मोबाइल बदले, मोबाइल सारी चीज की, ईडी चिल्ला के ये भी कह रही है कि इनके पास तो ईडी के पास प्रूफ है, आम आदमी पार्टी के हर एक नेता के चक्कर में प्रूफ है। इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, सवाल ये है कि ईडी चिल्ला रही है लेकिन आप सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। आप 100 करोड़ का आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है, लेकिन आप केस बरामद नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो सीधा मनी ट्रेल दिख गया है कि जो मुख्य गवाह था, जिसके कहने पे आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल होना चाहिए, ये तो भ्रष्टाचारी है, वही शख्स जो है आपको 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड देता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद वो अपील जमानत याचिका दायर करता है और ईडी उसका विरोध नहीं करती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। तो अब ये ईडी पर सवाल खड़ा कर रहा है, मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। पैसा तो आपके पार्टी में गया है, अब नड्डा जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप 100 करोड़ ढूंढ रहे थे, 100 करोड़ तो नहीं मिला, लेकिन 55 करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं मिल गया है। तो अब पूरा मामला जो है उल्टा हो गया, ये समझिए। कहीं ना कहीं पीएमओ से गलती हुई है, जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की है, जिन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को डील करते हैं, और पीएमओ के बीच बातचीत नहीं हो पाई कि ये तीर जो है उल्टा लगने वाला है। और जनता से आप पूछिए, वो बोलेंगे ठीक है अरविंद केजरीवाल गलत किया, उसको आपने, जनता ये कह रही है कि फांसी पे चढ़ाइए। हिमांशु जी, सर अब दिल्ली वालों की क्या गलती इसके अंदर? दिल्ली में तो दिल्ली वालों ने कभी नहीं कहा कि लीकर आप लेकर के आइए, आप शराब लेकर के आइए, आप हमें शराब पिलाइए, एक के साथ एक फ्री पिलाइए। दिल्ली वालों को तो देखिए जन कल्याण से मतलब है, लोग हैं, वेलफेयर से मतलब है, लेकिन दिल्ली वालों ने कभी नहीं कहा अरविंद केजरीवाल को। अगर वो लेकर के आए पॉलिसी, उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा वो होगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 580 करोड़ का तो खजाने से नुकसान हो गया दिल्ली सरकार को इस पॉलिसी से। ने क्या कहा है वो मैटर नहीं करता है। नहीं, चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट है, ये एलजी के पास गया। अभी आप बताते हैं एक रिपोर्ट आई है, प्रधान सचिव हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको रिटायरमेंट दे दीजिए, भाजपा हम पर दबाव बना रही है। सीबीआई ने ये कहा कि केजरीवाल का नाम आप लीजिए, आपको हम छोड़ देंगे। अब वो रिटायरमेंट मांग रहे हैं। कहा कि हमने जब आईएएस ऑफिसर ज्वाइन किया काफी गर्व महसूस हुआ, लेकिन आज हमको खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि हमें गलत गलत बयान दिलवाए जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बयान। तो कौन बयान दिलवा रहा है आपको पता है किसकी सरकार है? जितनी सरकारी एजेंसियां, राहुल जी, ये छिपा नहीं है कि हर कोई डरा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कोई बयान दिया, नहीं, कोई किसी बयान के आधार पे आप किसी को जेल में कैसे डाल सकते हैं? कह रहा हूं कि जब लीकर पॉलिसी बन रहा था, जब ईडी कह रही है कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल ही बना रहे थे इसको, जैसे कि ईडी ने कहा है, उसके साथ ही सी अरविंद करके जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो यहाँ के सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया के, वो भी थे उसके अंदर। उनके अंदर ही जिम्मेदारी दी गई थी इस चीज को लेकर के। उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने कहा है, वो गवाही बन के, सरकारी गवाही, चीफ सेक्रेटरी जो मनीष सिसोदिया के थे। मैं वही कह रहा हूँ, आप सवाल रिपीट कर रहे हैं, मैं सवाल वही कर रहे हैं। गवाह तो रेड्डी जी भी बने थे, जिनके गवाह के आधार पर गिरफ्तारी हुई, और वही रेड्डी जी 55 करोड़ का जो है वो दे देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। सवाल तो ये यहाँ पर ये खड़ा होता है ना कि फिर क्यों है मिली भगत? फिर अगर आप मिली भगत है, सभी के सभी आप मिल रहे हो, सभी के सभी पॉलिसी बना रहे हो, तो उसके बाद एक गवाह बन जाता है, एक गवाह नहीं बन जाता है, तो ये तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है ना, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं लीक हुआ चीज, मामला वही तो लीक हुआ। वही तो कह रहे हैं कि अगर तो कोई आरोपी सभी हैं। हाँ, नहीं, ये कोर्ट फैसला करेगा। हम कैसे कह दें? हम ये, आप जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो दिख गया, सबूत है 55 करोड़ का। मैटर ये है, बाकी कोर्ट का फैसला है, कोर्ट फैसला करेगी कौन दोषी नहीं है। कह रहे हैं कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए लिए थे, के कविता भी है, वो भी फंसी, उनको भी अभी न्यायिक हिरासत जो है वो 9 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। देखिए, कोर्ट बढ़ा रही है हिरासत, कोर्ट जमानत नहीं दे रही। जमानत इसलिए नहीं दे रही कि कहीं ना कहीं ये वापस आएंगे। इसको बात कह रहा हूँ, आप बार बार ये परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि देखिए गलत है तभी तो कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है। बीजेपी वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि कानून उस तरीके से बनाया गया है, पीएमएलए एक्ट में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अब क्या है, कोर्ट किस पे फैसला सुनाएगी? जो कानून बनेगा, कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। हालांकि उसकी भी संवैधानिकता अब सुप्रीम कोर्ट में है। आपको याद होगा, आप कहेंगे कानून है, हो सकता है कि पीएमएलए एक्ट का जो कानून है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसको निरस्त कर दिया जाए। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहा गया कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि कौन कितना पैसा दिया है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया कि ये असंवैधानिक है, जनता को जानने का हक है कि पैसा किसका है।
तो उसी तरीके से कानून है तो हो सकता है उसमें बदलाव हो, लेकिन पार्टियों ने लिया, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बोर्ड तो सभी पार्टी ने 1600 करोड़ रुपए जो है चंदा लिया कांग्रेस पार्टी ने, टीएमसी में भी नहीं लिया, काफी लोग बीजेडी जो है उड़ीसा की जो पार्टी है उसने लिया 700 करोड़ का, 714 लेने में क्या दिक्कत है, आप लीजिए ना चंदा, लेकिन चंदे के बदले धंधा, और नहीं दूंगा तो ईडी का फंदा, नहीं दोगे तो दूंगा ईडी का फंदा, ये गलत चीज है राहुल जी। और दूसरी बात आप देखेंगे कि लगातार एसबीआई छिपा रही थी, लेकिन आपको याद होगा जितनी अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें एनडीए की जेडीयू भी है, उन्होंने बकायदा बता दिया कि किन किन लोगों ने चंदा दिया, लेकिन भाजपा क्या करती रही, वो अंत तक छिपाती रही। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने क्या कहा कि हम चुनाव के बाद आपको बताएंगे। क्यों भाई, जब सारा डेटा है तो आपने रिलीज क्यों नहीं किया, और अब रिलीज हो गया है, अब रिलीज हो गया है, और उसी में तो ये खुलासा हुआ ना, इलेक्ट्रोन मोड भी आ गया, हर चीज भी हो गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल वापस नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही है। अब इसमें सवाल ये आता है, सबसे बड़ा सवाल हमारे बीच जो दिल्ली की जनता के बीच में है वो ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि हर एक केस में जब भी ऐसा कुछ होता है, चाहे हेमंत सोरेन हो या चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सभी ने इस्तीफा दे दिया था, नैतिकता के रूप में सभी ने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में इस्तीफा देंगे क्या इस्तीफा नहीं देंगे, बहुत सारे सवाल हैं यार जो जनता के बीच में आ रहा है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तो कुछ पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि आतिशी बन जाएगी मुख्यमंत्री, आतिशी लगी हुई है लाइन के अंदर, पार्टी का वो यांत्रिक मसला है, लेकिन जहां तक सवाल उठ रहा है कि पत्नी को नहीं बनाएंगे, जहां सारे राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं, क्योंकि साफ देखिए परिवारवाद पर आरोप लगता रहा है, अब जैसे ही उनकी पत्नी को बनाएंगे बीजेपी हमलावर होगी। देखिए परिवार की पार्टी हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी खुद कहा था कि एक पार्टी से कभी भी मतलब परिवारवाद नहीं होना चाहिए, एक परिवार का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त में जब चौतरफा घिरे हैं, कभी ये फैसला नहीं लेंगे कि अपनी पत्नी को बनाएंगे। अतिशी को बनाया जा सकता है, क्योंकि जेल के अंदर से सरकार चलाना नामुमकिन हो जाएगा, और फिर एलजी साहब बड़ा एक्शन ले सकते हैं, कह देंगे काम नहीं हो रहा, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आपकी बातों से आतिशी तो बहुत खुश होंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक होता है विचारधारा, एक होता है आइडियोलॉजी, उसी के ऊपर पार्टी बेस्ड होती है। पार्टी हट भी जाए लेकिन उसकी विचारधारा नहीं हटती। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की भी विचारधारा अन्ना हजारे से निकली थी, और अन्ना हजारे की एंटी करप्शन ब्यूरो या लोकायुक्त, जन लोकपाल बिल, ये सारे तमाम तरह की चीजें आई थी, लेकिन आज उसी की छवि खराब हो गई है। तो क्या इनकी आइडियोलॉजी भी कहीं ना कहीं खराब हो गई? हवा में सब नंगे हैं, लेकिन मैटर ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था। कहा तो मोदी जी ने कहा कि मैंने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आप हजारों करोड़ के जो हैं वो बॉन्ड ले रहे हैं। तो राजनीति में हवा में सब नंगे हैं, किसने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन मैटर ही लोकतंत्र पे हमला है कि आप किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं। राहुल जी बहुत बड़ा मसला है कि आप लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं, वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद, जब चुनाव हो रहे हैं। ये हुआ कि एक मैच हो रहा है और आपने जो है एम्पायर को हटा दिया, प्लेयर को मार के घायल कर दिया कि तुम बाहर निकलो, फिर हम मैच जीत जाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बात बताइए, ये इनकी आइडियोलॉजी, एक फेस केजरीवाल थे, और भी थे, तमाम नेता थे जो जेल में हैं, लेकिन एक फेस केजरीवाल थे। अगर केजरीवाल को ही अंदर कर दिया जाता है तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मतलब पार्टी खत्म करने की तरफ है? हाँ, ये तो कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि 25 करोड़ का जो हमको ऑफर मिल रहा है, तो पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये समझिए कि ये सहानुभूति गया है, और आप समझिए कि इंडिया गठबंधन को संजीवनी मिल गया है। आप देखिए राहुल गांधी ने जाके मुलाकात करी, 31 मार्च को बहुत बड़ी इंडिया ब्लॉक की रैली होने वाली है, और यहाँ से पूरे मसले को बदला जाएगा कि देखिए कैसे बीजेपी जो है, और मैं फिर कह रहा हूँ रेड्डी वाला मसला अब हर जगह जाएगा, और ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, ये मेरी सोच है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तब भी कांग्रेस अपनी सीटें निकाल रही थी लोकसभा की, उसके बाद कांग्रेस की धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी सामने आई। तो आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसको एग्रेसिव होना चाहिए था, जैसे आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है, इंडिया के हर एक कोने से अगर देखा जाए सड़क पर उतर, लेकिन कांग्रेस पार्टी या जो भी तमाम, जैसे तृणमूल कांग्रेस होगी, बड़ी पार्टी जो भी आरजेडी, वो कभी उन्होंने छोटा मोटा प्रतिक्रिया जरूर किया, लेकिन कभी सड़क पे नहीं आई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें जब एनडीए गठबंधन, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए काम करती है, क्यों कांग्रेस चाहेगी आम आदमी पार्टी बढ़ जाए? इंडिया, आप कहते हैं कि ये प्लस पॉइंट है, यही पॉइंट है। आप कह रहे हैं कि क्यों कांग्रेस चाहेगी आम आदमी पार्टी बढ़ जाए, तो आम आदमी कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट चाहेगी कि भाजपा बढ़ जाए, भाजपा क्यों चाहेगी कि जेडीयू बढ़ जाए? आप प्लस पॉइंट नहीं हुआ, भाजपा की हुआ, कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट नहीं हुआ। अगर आम आदमी पार्टी खत्म हो जाती है तो कांग्रेस का ही तो वोट लेके जा रही है आम आदमी पार्टी। आप इस चुनाव में देखिए ना, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हम बढ़े और सामने वाला कमजोर हो, ये कौन पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है?
बीजेपी चाहती है वहां पे जेडीयू खत्म हो जाए, जेडीयू चाहती है भाजपा कमजोर हो जाए कि हम डील करें। ये मैटर ये नहीं है, मैटर ये ही नहीं है। हर केस में चीजें अलग होती है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चीजों में अलग है, क्योंकि कांग्रेस के वोट टूट करके आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। तो कहीं कांग्रेस ये नहीं समझ रही है, सोच रही है कि यार आम आदमी पार्टी अगर खत्म हो जाए तो मुझे ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, कांग्रेस को बेनिफिट होगा? नहीं, उन्हें सारी पार्टियों को इस बात का डर है कि यार अगर अरविंद केजरीवाल जो देश के इतिहास में पहली बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसको जेल में बंद किया जा सकता है, तो कल हमारी भी बारी आएगी। इसलिए मिलकर जो है आवाज उठाना होगा। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां जो है वो एक हो गई है कि ये गलत हो रहा है। पंजाब की अगर बात कर ले हम, तो पंजाब में देखिए तो 13 सीटों पे अलग अलग लड़ रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस। तो इसमें कहीं ना कहीं कैंपेन अगर सही नहीं हुआ आम आदमी पार्टी का, तो कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। हाँ, तो यही तो कोशिश है। इसी तो मोदी जी डर गए ना कि अरविंद कांग्रेस भी कम उठा रही है आवाज, इसलिए कांग्रेस भी कम उठा रही है। नहीं, कांग्रेस तो आवाज उठा रही है, गलत हुआ। जितना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कर रही है, जितना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए वो उनका मसला है। तो हिमांशु, आने वाले टाइम में देखते हैं कि दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली की जनता के पास क्या विकल्प होता है और कैसे कैसे सिंसियरियो बनता है। ये लग रहा था कि 7 सीटों में 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, बाकी पे बीजेपी जो है वो हमलावर रहेगी। लेकिन अब जैसे ये मसला हुआ है तो सहानुभूति वोट मिल रहा है। आप दिल्ली में घूम लीजिए। सहानुभूति का एक प्लस पॉइंट है, देखिए सहानुभूति तभी मिल पाएगा जब इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक जो है सड़कों पर उतरे, लोगों तक मैसेज पहुंचाए। जब इनका प्रदर्शन हुआ था तो उसके अंदर इनके 70 क्या 67 एमएलए भी नहीं थे, 57 या 58 एमएलए वो भी नहीं आए थे, पार्षद भी नहीं आए थे, इतने मेयर भी नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी का चेहरा केजरीवाल है, ये आपको मतलब सब घर में बैठ जाए, आगे कोई ना आए, सिर्फ केजरीवाल है आगे? नहीं, ये कैसा सवाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता तक मैसेज है। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त सड़क पर ही उतरा जाए। अब जो ऑफिस में यूथ जा रहा है, जो काम कर रहा है, वो आके छोड़ के सड़क पर नहीं उतरेगा। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन। एमएलए तो उतर सकता है ना। हाँ, एमएलए क्यों नहीं आया, पार्षद क्यों नहीं आया? आपको एमएलए से पूछना चाहिए। अब एक पत्रकार से सवाल नहीं पूछ सकते कि एमएलए क्यों नहीं आया। एक बात बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की एक आइडियोलॉजी, विचारधारा की अगर एक ही फेस है तो क्यों नहीं उतरे ये सारे के सारे? देखिए एक बात है, ये जेन्युइन है, सभी के दिल में आया ये कि क्यों इतने सारे एमएलए होने के बाद क्यों नहीं आए आईटीओ पे प्रदर्शन करने के लिए, क्यों बैठे हुए थे सारे के सारे? शायद वो डरे हो, ईडी का छापा पड़ सकता है, एक धमकी दी गई। माटिया के एक विधायक थे, उनके ऊपर पड़ा, तो ये एजेंसियों का छापा पड़ेगा, इसलिए वो डरे हुए कहीं ना कहीं। चलिए, टाइम में क्या क्या होता है, क्या क्या सिंसियरियो बनता है दिल्ली के पॉलिटिक्स में। हमारे साथ तो हिमांशु थे, बने रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होगा दिल्ली से, सरकार से रिलेटेड, हम आपको बताएंगे इस चीज को।